कैसे हो आप लोग। मैं सोनू चौधरी अपने यूट्यूब चैनल टीचर 9.0 पर स्वागत करता हूं। तो चलिए जुड़े रहिए और सीखते रहिए। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से करने वाले हैं। हालांकि मैंने 6 क्वेश्चन कल कराया था, लेकिन वो मैंने दूसरे तरीके से कराया। आज एक तरीका और बताता हूँ, दोनों में से आपको जो उचित लगे आप उससे कर सकते हो। क्योंकि इसमें एस्टिमेट क्यूसेंट बोला है, तो हमने क्या किया, क्यूसेंट को एस्टिमेट कल किया था। आज हम नंबरों को एस्टिमेट करेंगे, इसलिए इससे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 डिवाइड बाई 29 और सेकंड क्वेश्चन है आपका 2698 डिवाइड बाई 61। ठीक है, इस तरह। अब हम क्या करेंगे, पहले से एस्टिमेट कर लो। एस्टिमेट द सम, एस्टिमेट द नंबर्स। देखिए इसका कितना हो जाएगा आपका 63 आपके 60 के ज़्यादा करीब है या फिर 70 के, तो इसका आ जाएगा 63 का हो जाएगा आपका 60 और एंड एस्टिमेट द सेकंड नंबर क्या है आपका 29 और 29 का हो जाएगा आपका 30। ठीक है, क्योंकि 29 30 के ज़्यादा करेगा। डिवाइड दे दो, 30 से डिवाइड देंगे 60 में तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, एस्टिमेट द क्यूसेंट इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर हो गया आपका। सेकंड इसे कर लीजिए। चलो मिटाइए, सेकंड को करेंगे एस्टिमेट 2 नंबर, तो आपका 2698 का हो जाएगा आपका 3000। क्योंकि देखिए ये 2000 आपके 2000 ज़्यादा 3000 ज़्यादा करिएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 है और आपका 61 का हो जाएगा 6। ठीक है, डिवाइड दे दो, 60 डिवाइड बाई 60 से डिवाइड देंगे 3000 में, 3000 डिवाइड बाई 60 कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स। एक जीरो बची तो वो यहाँ कर जाएगी। तो एस्टिमेट द क्यूसेंट इक्वल्स टू 50। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट क्यूसेंट को ही एस्टिमेट करते हैं तो 40 आएगा और हम इस तरीके से करते हैं तो 50 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये आपके 6 के दोनों हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, ये मैंने रिवीजन इसलिए करा दिया क्योंकि कल मैंने दूसरे तरीके से कराया था, इसलिए मैंने करा दिया। देखिए 7 एस्टिमेट द सम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। इसमें देखिए हमें क्या करना है, नंबर्स का एस्टिमेट करके फिर सम निकालना है। तो आपके नंबर कौन कौन से दे रखे हैं, 31750 प्लस 47807 प्लस 12397। ठीक है, ये आपके। अब इसको क्या करेंगे, एस्टिमेट द नंबर्स, एस्टिमेट द नंबर्स टू नियरेस्ट 1000। ठीक है, देखिए इसमें 1 10 100 1000 यहाँ पर है तो 3 तो आपकी ऐसी रहेगी। अब देखिए ये 1000 के करीब है 2000 के, तो आपको पता है इसमें 7 आ रहे हैं तो 2000, तो ये आपका 2000 आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसको एस्टिमेट करेंगे तो 4 तो ऐसे ही रहेगा। अब ये बताइए 7000 के करीब है 8000 की, तो आपको पता है 8000 के करीब है, प्लस 1 को ऐसे रख दीजिए। इसमें ये देखिए 2000 के करीब है 3000 के, तो इसमें 3 आ रही है तो 2000 के करीब है।
अब आप इसे ऐड कर लीजिए, ठीक है। देखिए अब 48 और 12 तो आपका हो जाएगा 60 और 60 और ये आपका 69 और +2 और तो आपका क्या हो जाएगा 920000, ठीक है। पहला आंसर कितना आ जाएगा 920000। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी आपको गिव द अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन 1000 और 100। तो हमें जो वैल्यू दे रखी है इसे क्या करना है, डायरेक्ट हमें वो करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 3655 + 498, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका 2894 + 6873 + 1350। आपका 3 क्वेश्चन है थर्ड 7006 -3864। और आपका फोर्थ क्वेश्चन है 863 -534, ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन बाद में देखेंगे। अब देखो हमें इसे एस्टिमेट करना है, इसने बोला है आपको 1000 या 100 दोनों के उसके नियरेस्ट करना है। तो एस्टिमेट द नंबर नियरेस्ट 1000 and 100 और 100। कहने का मतलब आपको 1000 और 100 दोनों की नियरेस्ट करना है, ठीक है। जो जैसी वैल्यू हो उस हिसाब से। देखिए इसमें 1000 है तो 1000 के हिसाब से हुआ। अब ये 3000 के करीब है या 4000 के, अब आप ये सीख गए होंगे तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 है तो ये आपका 4000 के ज़्यादा करीब है, तो इसलिए लिखेंगे 4000। अब इसमें 1000 तो नहीं, ये 100 के नियरेस्ट होगा, तो ये 400 के ज़्यादा नियरेस्ट है 500 के। तो आप देखिए हम 9 देख रहे हैं, अगर 5 से कोई वैल्यू ऊपर होती है तो वो कहाँ जाता है ऊपर, तो ये हो जाएगा 500। आप इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4500, ठीक है। 8 आपका 8 का फर्स्ट इतना हो गया, सेकंड, ठीक है। सेकंड में देखिए इसे भी लिस्ट कर लीजिए, एस्टिमेट द नंबर नियरेस्ट 1000 और 100, ठीक है। अब इनको एस्टिमेट कीजिए। देखिए ये 2000 और 3000 में से किसके ज्यादा करीब है 3 के, क्योंकि यहाँ 8 है तो कितना हो जाएगा 3000। ये आपका 6 और 7 में से 7000, ये आपका 1 और 2 में से 1000। क्यों, क्योंकि 3 है इसमें, ऐड कर दीजिए 3 और 7 10 और ये आपका 11000, ठीक है। क्या कितना हो जाएगा आपका ये 11000। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये आपके किसके ज्यादा करिएगा 7000 के, तो इसे इसी लाइन को लिख देता हूं, एस्टिमेट द नंबर नियरेस्ट 1000 और 100। तो ये तो आपको पता है 7000 के करीब है, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। माइनस ये आपका 4000 के लिए है, क्योंकि 3 के बाद में 8 है तो 4 के पास चला गया, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000, ठीक है। तो 4 का आ गया 3000। इसे देखिए एस्टिमेट द नंबर नियरेस्ट 1000 और 100,
ठीक है। तो देखिए ये आपका इसमें 1000 तो कोई है नहीं, 100 है ये, तो आपका देखिए 8 का 6 है तो ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 900 माइनस ये आपके 5 का 3 है तो 5 के पास ही रहेगा 500। अगर 9 में से 5 जाएगा तो 400, ठीक है। तो कितना आ गया 400। क्वेश्चन नंबर 5, ये है आपका 7347 माइनस 2167, ठीक है। ये है, देखिए इसे भी एस्टिमेट कर लीजिए। एस्टिमेट द नंबर नियरेस्ट 1000 और 100, तो ये हो जाएगा आपका 7000, ये आपका 2000, क्योंकि देखिए ये आपके 7 के बाद में 3 है तो ये 7 के पास आएगा, 8 के पास नहीं जाएगा। ये 2 के बाद में बने तो 2 के पास रहेगा, और ये आपका आ गया 5000, तो 7 में से 2 जाएगा तो आपका 5000। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। फाइंड द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग। अब हमें एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 25 इंटू 73, सेकेंड है आपका 491 इंटू 421, ठीक है। और आपका थर्ड में ये लिख देता हूँ, थर्ड है आपका 659 इंटू 34, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमें, आप मुझे बताइए ये किसके ज़्यादा करीब है। देखो दोनों नंबरों को एस्टिमेट कर लो पहले। एस्टिमेट द नंबर, ठीक है, दोनों को एस्टिमेट। अब देखिए 25 20 के ज़्यादा करीब है या 30 के, तो अब देखिए 5 आ जाता है तो आपका 30 के करीब चला जाता है। जब तक 4 हो या 4 से नीचे तो आपका नीचे जाएगा, अदरवाइज ऊपर। तो ये हो जाएगा आपका 30 और ये आपका 70, क्योंकि यहाँ पर 7 के पास में 3 है तो 70 के पास है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, ठीक है। तो 2100, ठीक है। इसे देखिए ये आपके किसके ज़्यादा करीब है, इसको भी लिख दो, एस्टिमेट द नंबर। देखिए ये 500 और ये आपका 400, क्यों 500, क्योंकि 9 है तो 500 और 4 के बाद में 2 है तो नीचे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 में 20, 2 0 इधर 2 0 इधर, तो 2 0 ये और 2 ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हो जाएगा एस्टिमेट द नंबर, तो ये किसके पास जाएगा 700, ये आपका 30, ठीक है। क्यों 700, क्योंकि 5 है और ये 3 का 4 है तो नीचे आ जाएगा। ये भी आपका 21 और 000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ए शॉपकीपर हैज 568 किलोग्राम ऑफ शुगर, ठीक है। ही सेल 48 किलोग्राम ऑफ शुगर एवरी डे। एस्टिमेट हाउ मच शुगर इज लेफ्ट आफ्टर द 8 days। सेल टू द नियरेस्ट 100। शॉपकीपर हैज 46 किलोग्राम ऑफ शुगर। ए शॉपकीपर has sugar equals to 568 किलोग्राम, ठीक है। देखिए अब इसके बाद में ही सेल 48 किलोग्राम शुगर एवरी डे। सेल शुगर
एवरी डे कितनी 48 किलोग्राम, ठीक है, वो 48 किलोग्राम डेली सेल कर देता है। और देखिए पहले इन नंबरों का एस्टिमेट कर लो, अगर हम इन्हें एस्टिमेट करेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 60 के ज़्यादा करीब है और इसे एस्टिमेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 किलोग्राम, ठीक। अब 8 दिन बाद, 8 दिन की सेल के बाद उसके पास में कितना बचेगा वो आपको बताना है, ठीक है। और एस्टिमेट द हाउ मच शुगर लेफ्ट आफ्टर 8 डेज, तो आफ्टर 8 डेज देखिए सेल शुगर, तो 8 दिन के बाद कितनी सेल हो जाएगी शुगर की 50 इंटू 8, तो ये आपकी हो गई 400 किलोग्राम, ठीक है। 400 किलोग्राम सेल हो चुकी है आपकी शुगर, तो कितनी बची, तो हाउ मच शुगर इज लेफ्ट, लेफ्ट शुगर आफ्टर 8 डेज, देखिए टोटल कितनी थी आपकी, यहाँ पे लिख दीजिए टोटल, टोटल लेफ्ट, तो टोटल आपकी 600 और उसमें से सेल हो गई आपकी 400, कितनी बची आपकी 200 किलोग्राम, ठीक है, 200 किलोग्राम आपकी बचेगी कितने दिन बाद, 8 दिन बाद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। फिर एक बात समझ लो, आपके जो शुगर है वो आपके पास 568 किलोग्राम थी, इसे हमने एस्टिमेट किया तो ये 600 किलोग्राम हो गई। आपकी एक दिन की जो सेल थी वो 48 किलोग्राम थी और इसे एस्टिमेट किया तो 50 किलोग्राम हो गई। अब 8 दिन में आपने कितनी शुगर ली थी, तो 8 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो 400 किलोग्राम हो जाएगा। अब हमें 8 दिन में बची कितनी, तो 8 दिन में आपने 400 किलोग्राम आपने बेच दी, तो 600 में 400 में 200 किलोग्राम आपके पास बचेगी। देखिए देयर आर 355 स्टूडेंट गोइंग फॉर पिकनिक। इफ द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 62 स्टूडेंट, देन फाइंड द एस्टिमेट नंबर ऑफ बसेस नीडेड टू टेक द स्टूडेंट फॉर द पिकनिक। अब देखिए 355 स्टूडेंट पिकनिक के लिए गए, ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट गोइंग फॉर पिकनिक कितने गए आपके 355, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे हम एस्टिमेटेड स्टूडेंट, एस्टिमेट स्टूडेंट कितने हो गए आपके 400, ठीक है, क्योंकि ये आपका 3 के बाद 5 है तो 400 हो जाएगा एस्टिमेट। अब देखिए इफ द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस इज 62, कैपेसिटी ऑफ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस कितनी है 62, ठीक है। तो देख बस की कैपेसिटी कितनी है 62, तो एस्टिमेट बस कैपेसिटी, एस्टिमेटेड कैपेसिटी कितनी हो जाएगी आपकी 60, क्योंकि आपकी 62 किसके करीब है 60 के करीब है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, कितनी बस चाहिए टोटल स्टूडेंटों के लिए, नीड टोटल बस इक्वल्स टू, तो हम क्या करेंगे 400 डिवाइड बाई 60,
तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे भाग देके देख लीजिए 60 डिवाइडेड बाई 400, तो कितना हो जाएगा, पूरा पूरा जा रहा है उसके हिसाब से किया, टेंस के हिसाब से, तो यहाँ भी टेंस के हिसाब से करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, जो 55 है वो 50 के ज़्यादा करीब है 60 के, तो 60 के हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका 360 रहेगा, अब चला जाएगा पूरा, तो ये आपका 360, तो 6 टाइम चला गया, तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो नीड टोटल बस कितनी 6 आ जाएगी, 6 बस हमें चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, ये हमने जो वो किया है स्टूडेंट का, वो हमने यहाँ पे तो किया है टेंस के हिसाब से, और यहाँ पे करेंगे 100 के हिसाब से, तो गलत हो जाएगा, दोनों को एक ही हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। एक आप समझ लीजिए, टोटल स्टूडेंट हमारे पिकनिक के लिए 355 गए, उनके एस्टिमेट किया तो हमको कितना आ गया 360, और बस हमारी कितनी थी, एक सीट में, एक बस में कितनी सीट थी 62, अगर उनको हमने वो किया कैपेसिटी को एस्टिमेट किया तो 60 आ गया, डिवाइड देंगे तो 6 बस आ जाएंगे आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। There are 1,712 coins in red bag, ठीक है, and 1,238 coins in green bag. Estimate the total number of coins nearest 100. अब देखिए इसमें 100 बोला गया है, तो दोनों ही 100 के रेस्पेक्ट में होंगे इन बोथ बैग। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं हमको, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कॉइन्स इन रेड बैग। देखिए रेड बैग में आपके कितने 1712, ठीक है। अब अगर हम इन्हें एस्टिमेट करें, एस्टिमेट द कॉइन्स, तो कितना हो जाएगा, देखिए 100 के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये 700 के रेस्पेक्ट में करीब है 80, तो ये आपका आएगा 700, ठीक है, क्योंकि 1 10 100 100 आपका 7 पर आ रहा है। ऐसे ही हमें लिखने सेकंड लिख लो, कॉइन्स इन ग्रीन बैग। ग्रीन बैग में आपके कितने कॉइन्स हैं 1238, इन्हें भी एस्टिमेट कर लो। एस्टिमेट द कॉइन, तो देखिए 1 ये आपका 100 200 के करीब है, 3 के, तो 3 है ना लास्ट में, उसके पास में, तो ये आपका 200 के आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना था, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे 700, थोड़ी सी और बढ़ा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन 2 बैग, तो कितना आ जाएगा 1700 प्लस 1200, तो आपका 0092, 2900 आपके ये पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब ये एक्सरसाइज तो आपकी कंप्लीट हो गई, आगे देखते हैं कुछ। तो आपकी ये हो जाएगी 3, ठीक है, क्लास 6 है, क्लास 6 की एक्सरसाइज 1.3। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द रोमन न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है, रोमन नंबर लिखने हैं। तो देखिए रोमन नंबर लिखना तो इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 59, सेकंड है आपका 95, थर्ड है आपका 324, और फोर्थ है आपका 67, और फिफ्थ है 447। देखिए
ये हमें क्या करना है, इनके रोमन नंबर लिखने हैं। तो रोमन नंबर तो आप इजी तरीके से लिख ही सकते हो, बहुत आसान है, आपके आते होंगी। ठीक है, फ्री में बता देता हूँ। देखिए आपको पता है 100 को हम सी से लिखते हैं और 500 को हम बी से लिखते हैं और 1000 को हम एम से लिखते हैं। ये हमारे 3 इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आप चाहो तो 50 का लिख लो, 50 को हम एल से लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ में इम्पोर्टेंट है आपके। चलिए इनको लिखते हैं पहले। आपका ये कितना है 59, तो 50 का हमारा कितना होता है एल। ठीक है, 50 का कितना होता है एल और 9 का क्या होता है आई एक्स। ठीक, ये फर्स्ट है भाई। 6 क्लास है, ये तो 4th और 3rd में सिखाए जाते हैं। 95, तो पहले 90 का लिखें। अगर 100 का सी है तो 90 का कितना होगा एक्स सी। अगर सी में से 10 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 90, और इसमें अगर 5 जोड़ देंगे तो 5 के लिए क्या होता है बी, तो ये इसका हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा क्या है आपका 324, ये वाला। तो 300 के लिए ट्रिपल सी और 20 के लिए डबल एक्स, 4th के लिए आई बी। ठीक है, इजी था। 3 के लिए ट्रिपल सी क्यों 300 हो गया, डबल एक्स 20 के लिए एक्स सॉरी 4 आई। 4th क्वेश्चन 67 का तो आपको पता ही है। एल 50 के लिए हो जाएगा, एक्स 10 के लिए, तो 50 और 10 60 और इसके लिए वी डबल आई। ठीक है, चलिए लास्ट करते हैं आपका 5th 447। तो मैंने बताया था 500 के लिए क्या होता है डी, और डी में से अगर हम एक कम कर दें तो सी डी, तो सी डी कितने के लिए हो जाएगा 400 के लिए। ठीक है, क्योंकि 444 सी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है 100 के लिए आपका कितना होता है सी होता है, और 90 के लिए अगर हम 9 एक्स से लिखेंगे तो 90 हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे। तो 500 के लिए डी में से सी कम कर दिया तो 400 हो गए। अब ऐसे 40 के लिए एक्सएल, क्योंकि एल के लिए 50 होता है और 50 में से 10 कम कर देंगे तो 40 हो जाएगा, और इसके लिए बी डबल आई। ठीक है, चलिए बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अगर आप लोगों पर रोमन नंबर आते हैं तो आप इनके सभी क्वेश्चनों के कमेंट हमें जरूर कमेंट बॉक्स में भेजें इनके आंसर्स। जिन बच्चों पे आते हैं वो इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। ठीक है, जिससे पता चलेगा कितने रोमन संख्या ढंग से आती हैं। उसके बाद में अगर नहीं आती तो मैं तो कराऊंगा ही।